क्वेश्चन में दिया बॉय इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन। मतलब एक हेमिस्फीयर है नीचे और उसके ऊपर एक कोन है। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 3.5। जो कोन का या सिलेंडर दोनों का रेडियस सेम है 3.5 मीटर। एंड वॉल्यूम इज 2/3 ऑफ द हेमिस्फीयर। जो कोन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये गिवन है। तो कोन की हाइट निकालनी है, तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। पाई कैंसिल, 3 कैंसिल, एच इक्वल्स टू आर। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। पाई और 3 कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल, एच की वैल्यू आ जाएगी 4r/3, यानी कि 4/3 इंटू 3.5। एच की वैल्यू आ जाएगी 14/3 सेंटीमीटर, 14/3 मीटर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ कोन। तो कोन की हाइट आ गई इसमें। उसके बाद निकालना है सरफेस एरिया ऑफ बॉय। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। सरफेस एरिया निकालना है तो पहले इसके स्लांट हाइट निकालते हैं। एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच है 14/3 का स्क्वायर, रेडियस है इसका 3.5। वन 96/9, जो पॉइंट काट के 10 आएगा। 7 5 7 जा 5 2 जा, तो 49/4। तो डिवाइड करके अप्रॉक्स आ जाएगा इतना, और उसको डिवाइड करके आ जाएगा 12.25, आ जाएगा 34.06, आ जाएगा 5.84 मीटर। तो सरफेस एरिया निकालना है, तो दोनों कट सरफेस को प्लस कर देंगे। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन, एल प्लस 2r। पाई हो गया 22/7। रेडियस है 3.5। एल के लिए 5.84 प्लस 2 इंटू 3.5 आ जाएगा 7, 0.5 11 इंटू 12.84। आ जाएगा अप्रॉक्स 141.17 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल वॉल्टेड डोम। मतलब एक सिलेंडर है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर है। ये हो गया सिलेंडर, इसके ऊपर है हेमिस्फीयर। ये है बिल्डिंग की शेप। एंड कंटेन, इसका वॉल्यूम दे रखा है पूरा हमें, कितनी एयर है उसके अंदर। वॉल्यूम है 4119/21 मीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम दिया है। इफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ डोम इज इक्वल टू टोटल हाइट। टोटल हाइट इसको बोलेंगे, ये आर हो गया, सिलेंडर हेड एच मान लेते हैं।
तो कह रहे हैं जो टोटल हाइट है मतलब r प्लस एच वो डायमीटर के इक्वल है 2r के, तो h की वैल्यू जाएगी r। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 4119/21। यह आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब इंटू आर। यह आ जाएगा 880/21। कैल्शियम ले लेंगे 2 पाई आर क्यूब प्लस 3 पाई आर क्यूब अपॉन 3, 880/21। ये कैंसिल, 5 पाई आर क्यूब इक्वल टू 880/7। पाई के लिए रुकेंगे 22/7, 5 इंटू आर क्यूब इक्वल टू 800, ये भी कैंसिल, आर क्यूब हो जाएगा 880/5 इंटू 22, ये भी कट जाएगा 4, आर क्यूब आ जाएगा 8, 5 8 जा 40, आर क्यूब को लिख सकते हैं 2 क्यूब, आर क्यूब हो जाएगी 2 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो हाइट की वैल्यू थी, बिल्डिंग की पूरी हाइट है आर प्लस एच, तो हाइट हो जाएगी बिल्डिंग की आर प्लस एच या 2r, एच प्लस आर 2r के इक्वल था, तो 2 इंटू 2 ये जाएगा 4 मीटर। 16 क्वेश्चन में दिया एक रॉकेट है और उसकी शेप है राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्वेश्चन में रॉकेट है, उसकी शेप है नीचे सिलेंडर है और ऊपर उसके कोन की शेप है, ऐसे सिलेंडर और ऊपर है इसके कोन, इस शेप का है। द डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर 6 and 12, तो डायमीटर है 6, रेडियस हो गया 3 और हाइट है 12, ये सेंटीमीटर में दोनों। फिर दिया इफ द स्लांट हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन इज 5 सेंटीमीटर, जो कोन है इसकी स्लांट हाइट की वैल्यू दे रखी है, स्लांट हाइट है इसकी ये 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ रॉकेट, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम ऑफ रॉकेट। तो पहले फॉर्मूला लगाते हैं, L² इक्वल्स टू H² प्लस R², ये 5², कोन की हाइट मालूम नहीं है, प्लस 3², रेडियस 25 माइनस 9, H इक्वल्स टू √16, 4 सेंटीमीटर। तो एक कोन की हाइट आ गई। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो सिलेंडर ये कोन का आएगा कर्ड सरफेस, ये वाला पोर्शन, फिर सिलेंडर का कर्ड सरफेस जो हमें दिखाई दे रहा है बाहर, और नीचे बेस का एरिया, तो जाएगा पाई आर एल 2 पाई इसकी हाइट को हम h1 मान लेते हैं। सिलेंडर की हाइट है h प्लस पाई R², बेस का एरिया हो गया पाई R², तो सब में पाई R कॉमन आ जाएगा, L प्लस 2H प्लस R 22/7 इंटू रेडियस है 3, L हो गया 5 प्लस 2 इंटू H, ये सिलेंडर की हाइट है 24 और रेडियस है 3, 66/7, यह आएगा 32।
तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, इसका पाई आर स्क्वायर H। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, H1/3 प्लस H, तो 22/7 इंटू रेडियस है इसका 3, H1 आया था 4, कोन की हाइट और इसकी हाइट है 12, ये हो जाएगा 22 इंटू 9/7। इसका एलसीएम ले लेंगे, 36 प्लस 4 40/3, तो इसे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। आ जाएगा 376.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये फिगर गिवन है। तो इनका कॉमन रेडियस है 7, सबका रेडियस सेम है 7 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ सिलेंडर और कोन की हाइट, दोनों की हाइट है 4 सेंटीमीटर, दोनों की हाइट सेम है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम के लिए तीनों का वॉल्यूम प्लस कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा पाई आर स्क्वायर H 1/3 पाई स्क्वायर H, और ये 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर H प्लस H/3 प्लस 2/3 R, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, हाइट है 4 प्लस 4/3 और 2 इंटू 7/3, ये कैंसिल 154, एलसीएम ले लेंगे 3, 12 प्लस 4 प्लस 14, 154 इंटू 30/3, आ जाएगा 10, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। एटीन क्वेश्चन में भी सेम है, पहले कोन है ऊपर, फिर है सिलेंडर, फिर है हेमिस्फीयर। फिगर गिवन है, देयर कॉमन डायमीटर इज 3.5, कॉमन डायमीटर मतलब 2r हो गया 3.5, तो रेडियस हो गया 3.5/2 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल एंड कॉनिकल पोर्शन आर 10 and 6। इस सिलेंडर की हाइट कैपिटल H मानते हैं, इसकी स्मॉल h, कैपिटल हाइट दे रखी 10 और स्मॉल h है 6। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसमें सेम वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर H प्लस H/3 प्लस 2r/3, 22/7, और रेडियस है 3.5/2, तो 3.5 इंटू 2 इंटू 2, कैपिटल H है 10, ये 6/3, 2/3 इंटू 3.5/2, ये कट जाएगा 0.5, यह आ जाएगा 11 इंटू 3.5/4, यह आ जाएगा 4,
ये 10 और ये कैंसिल हो जाएगा 2, 10 प्लस 2, ये 2 कैंसिल, 3.5/3 हो जाएगा 11,555, 38.5/4, ये 12 हो जाएगा ऐड करके 36 प्लस 39.5/3। इसे सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 126.62 सेंटीमीटर क्यूब। नाइनटीन में भी सेम फिगर है, पहले कोन है इसमें, फिर सिलेंडर और ये हेमिस्फीयर। द हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर आर 13 and 5। सिलेंडर की हाइट 13 सेंटीमीटर, रेडियस तो सबका सेम है 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ टॉय इफ द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 12। कोन की हाइट दे रखी है, कोन की हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया निकालना है इस टॉय का, सरफेस एरिया। तो पहले कोन की स्लांट हाइट निकालते हैं, √h² प्लस r²। h है कोन का 12 प्लस 5², आ जाएगा 169, 13 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया निकालना है पूरी, तो उसमें आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन का कर्व सरफेस πr_l, सिलेंडर का 2πr_h और इसका 2πr²। इस समय कॉमन ले लेते हैं, πr जो देगा l प्लस 2h प्लस 2r, 22/7 इंटू रेडियस है 5, l हो गया 13, 2 इंटू कैपिटल H है 13, तो 26 प्लस 2r, r के लिए 5 है, ये हो गया 10, ये हो गया 110/5 इंटू, इनको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 49। ये आ जाएगा 110/7 और ये आ जाएगा, इनको ऐड करके 49, तो कैंसिल हो जाएगा 7, ये आ जाएगा 770 सेंटीमीटर। 20th क्वेश्चन में फिगर दे रखी है, एक सिलेंडर है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। ये सिलेंडर है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। इफ द मॉडल, ये मॉडल की शेप है और मॉडल का जो स्केल दे रखा है, स्केल है 1:200, यानी कि जब एक्चुअल में बनेगा तो 200 टाइम्स होंगे डायमेंशन उसके। तो टोटल सरफेस एरिया सॉलिड इन पाई मीटर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है और इसका रेडियस ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी है 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया में इसका कर्व्ड सरफेस आएगा, इसका कर्व्ड सरफेस प्लस बेस का एरिया, तो हो जाएगा हेमिस्फीयर का 2πr², सिलेंडर का 2πrh प्लस πr²।
इसमें ये आ जाएगा 3πr², इन दोनों को प्लस करके 2πrh, कॉमन ले लेते हैं इसमें पाई आर, 3r+2h, इसमें पाई में ही छोड़ना है आंसर, तो पाई इंटू रेडियस है 3, ये हो जाएगा 9, 3 इंटू 3, रेडियस 3 है और हाइट है इसकी 8, तो 16, या 16 + 9 25, 3 जा 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मॉडल का एरिया। सेकेंड पार्ट वाला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन लीटर्स। इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है लीटर में। इस सॉलिड से जो मॉडल जो एक्चुअल में बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हम इसका मॉडल का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ मॉडल ये होगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 πr³ प्लस सिलेंडर का πr²h, दोनों में कॉमन लेते हैं πr², हो जाएगा 2r/3 + h। तो हो जाएगा पाई और रेडियस है इसका 3², यहाँ जाएगा 2 × 3/3 प्लस हाइट है इसकी 8, ये कैंसिल, यहाँ जाएगा 9 और ये 10, तो वॉल्यूम आ गया 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो मॉडल का वॉल्यूम आ गया 90 पाई। हमें एक्चुअल वॉल्यूम निकालना है, तो एक फॉर्मूला बताया था पहले भी वॉल्यूम ऑफ मॉडल, सिमिलर ट्रायंगल में था, k³ स्केल फैक्टर का क्यूब इंटू एक्चुअल वॉल्यूम। तो मॉडल का वॉल्यूम है 90 पाई, k की वैल्यू 1/200 का क्यूब, एक्चुअल वॉल्यूम v, तो v की वैल्यू जाएगी 90 पाई इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे निकालना है लीटर्स में। इसे हम बदल देते हैं, लीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, लीटर में आ जाएगा ये कैंसिल, आ जाएगा 9×8 = 72 और ये 40 पाई लीटर्स। 21st क्वेश्चन में देख सिलेंडर है और इसके 2 हाफ कर देने, बीच से इसको डिवाइड कर देना है, ऐसा बन जाएगा एक पोर्शन ये वाला, और ठीक ऐसे ही दूसरा ही बनेगा। तो डायमीटर दे रखा है 7, रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दी है इसकी 7 सेंटीमीटर। हाइट दी है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो जब सिलेंडर कट करेंगे बीचों बीच तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये इसका जो सर्कुलर पार्ट चल रहा था ऊपर नीचे, ये सर्कल आधे आधे हो जाएंगे ऊपर जो, ठीक ऐसी दूसरी फिगर भी हो जाएगी। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द हाफ, दोनों हाफ का टोटल सरफेस एरिया। तो एक का निकाल के डबल कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया दोनों हाफ का मिला के 2 इंटू एक का एरिया निकालते हैं, तो इसका रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हो जाएगी इसकी हाइट के इक्वल और ब्रेड्थ हो जाएगा इसका डायमीटर, तो h इंटू 2r प्लस कर्ड सरफेस का हाफ हो जाएगा ये, क्योंकि आधा हो गया सिलेंडर, तो 2πrh का आधा πrh प्लस आज सेमी सर्कल ये और सेमी सर्कल ये, दोनों को मिला के सर्कल आ जाएगा पूरा। तो एक्चुअल एरिया ये हो जाएगा इसका h की वैल्यू 10 इंटू 2 इंटू 3.5
प्लस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 10 प्लस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, यह आ जाएगा 70। इनको सॉल्व करके ये कट जाएगा 0.5, यह आ जाएगा 110। इन्हें मल्टीप्लाई करके ये भी कट जाएगा 0.5, यह आ जाएगा 11 इंटू 3.5 38.5, 2 इंटू यह आएगा 180 प्लस 38.5, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 437 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में निकालना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। इसको पेंट करना ही नहीं, दोनों आपको एट द रेट ऑफ 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगते हैं 30 रुपीज। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लगेंगे 437, 30 इंटू 437, यह आ जाएगा 13,110 रुपीज। 22nd क्वेश्चन में दिया ऑयल इज स्टोर्ड इन अ स्फेरिकल वेसल। एक स्फेरिकल वेसल है और उसमें ऑयल रखा है पर 3/4 ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी। इसमें ऑयल जो है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल क्या होगा, 3/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। 3/4 है इसमें ऑयल जितने भरा है, 3/4 पोर्शन में भरा है, ये कैंसिल, तो इतना ऑयल का वॉल्यूम है इतना, और रेडियस है स्फेरिकल वेसल का 28, तो हो जाएगा पाई इंटू 28 का क्यूब। अब एक सिलिंड्रिकल वेसल है, ये वाला ऑयल इसमें डाल देना है, तो कहीं तक भर जाएगा ये मालूम नहीं, कहाँ तक भरेगा। मान लो इतना भर गया और इसकी हाइट h है जहाँ तक ये फिल हुआ है, तो बताना है इसकी हाइट कितनी होगी। अगर इसका रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, तो इसमें जो ऑयल है वॉल्यूम और इसमें जो ऑयल का वॉल्यूम बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन सिलेंडर। इसका वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, पाई इंटू 28 का क्यूब, तो इतने का वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, ये वाली हाइट आएगी, तो h की वैल्यू जाएगी 28 इंटू 21 इंटू 21, 7 4 जा 7 3 जा 7 3 जा, तो उसकी हाइट आ जाएगी 4 इंटू 28 इंटू 4/9, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अप्रॉक्स आ जाएगा 77 सेंटीमीटर, नियरली 50 सेंटीमीटर।